हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उससे पहले 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे, आप विजिट करके वो देख सकते हैं। जो भी इन स्टूडेंट्स के लिए तैयारी कर रहा है VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी नायब तहसीलदार एंड जो भी आपके वानी एग्जाम्स है, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मैं हूं उस्मान सर, मैं आपको पढ़ाता हूं जनरल अवेयरनेस। इसका जो है जनरल अवेयरनेस का ये दूसरा टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें से आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन JKSSB पूछता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके और इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 6। So in this video we will going to talk about the physical division of India। फिजिकल डिवीजन पे हमने थोड़ा सा 5th लेक्चर में पढ़ा था और जो है ये 6th लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन, जो इसका दूसरा जो है डिवीजन है। जो फिजियोग्राफी हमने पढ़ी थी उसका ये दूसरा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब जो है नॉर्दर्न प्लेन्स की इसकी फॉर्मेशन कैसी, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन से है। अगर आप यहाँ से देखोगे लद्दाख से लेकर जो ये रेंज जाता है अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो है ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज एंड कंचनजुंगा वगैरह इसके जो है रीजन्स रहते हैं। उसके नीचे अगर आप जाओगे, ये जो है एक फुल सा रहता है माउंटेन्स और हिमालयाज के, इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ से जो है ये जो रीजन है ये वाला, इसको कहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाला रीजन ये किस किस थ्रू स्टेट किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार के स्टेट जो है इनको द ग्रेट प्लेन्स कहते हैं या द नॉर्दर्न प्लेन्स भी इनको कहते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट लार्जली ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ये जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया ये कंसिस्ट करते हैं क्या गाइस, एल्यूवियल डिपॉजिट्स। क्योंकि आपको पता है जो ये हिमालयाज है, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं ये बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़े बड़े हिमालयाज, इनके थ्रू जो है रिवर्स बहते हैं। तो जब वहाँ पे स्नो मेल्ट होता है तो स्नो मेल्ट होने की वजह से एक जो है फ्लो रहता है पानी का और उनसे जो है एक हिमालयन रिवर्स बहते हैं। तो उन हिमालयन रिवर्स के थ्रू जो है एल्यूवियल डिपॉजिट्स वो अपने साथ लेके आता है इन स्टेट्स के थ्रू। किन स्टेट्स के थ्रू? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वगैरह के थ्रू। तो ये बड़े बड़े एल्यूवियल डिपॉजिट्स यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं देयर आर मेनली फॉर्म बाय द एलिवेटेड डिपॉजिट ऑफ द इंदस गंगा, क्योंकि इंदस गंगा भी यहाँ से बहता है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो भी, एंड उनके ट्रिब्यूटरीज जो भी है वो इनके थ्रू ही, इनको हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं क्योंकि ये हिमालय से ही जो है फ्लो ऑफ होते हैं, फिर जो है इन स्टेट्स के थ्रू ये पास थ्रू होते हैं और ये अपने साथ एलिवेटेड डिपॉजिट्स वगैरह ले आते हैं। तो इन स्टेट्स को जो है, इन स्टेट्स को, इस रीजन को क्या कहते हैं? द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है इसमें जो है डिवीजन किए गए हैं, द डिवीजन ऑफ नॉर्थ प्लेन्स, इनमें भी हमने थोड़ा सा डिवीजन किया हुआ है तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए क्योंकि इस पर भी JKSSB आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन डिवीजन। नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने 4 डिवीजन में जो है डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले द बहाबर जो है वो बिल्कुल, ये जो बहाबर है गाइस ये बिल्कुल हिमालयाज के नीचे ही बहता है। क्योंकि यहाँ से अगर आप इमेज में देखोगे तो ये जो हिमालयाज है नीचे ही, अगर आप ये देखोगे ये सैंड रॉक्स वगैरह, इनको बहाबर कहते हैं क्योंकि ये जो है इन हिमालयाज के थ्रू, जब हिमालयाज में जो है स्नो होता है तो ये जब मेल्ट होता है तो मेल्ट होने की वजह से एक तो है फुट हिल्स के दरमियान, एक तो बोल्डर, सैंड एंड रॉक्स वगैरह जो है वो इनके थ्रू जो है नीचे बहता है, फिर रिवर्स में चला जाता है। ये आपको यहाँ पे आई थिंक समझ आया होगा। द बहार्स किनको कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द हार्स बेल्ट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल्स। बिल्कुल ये इन फुट हिल्स के एडजेसेंट में होता है ऑफ द हिमालय एंड कंसिस्ट ऑफ बोल्डर सैंड। इसमें बोल्डर सैंड भी होती है, पेबल्स भी होती है, विच हैव बीन कैरियड डाउन बाय द रिवर, जो बिल्कुल जो है रिवर उनको फिर फ्लो लेके जाता है किन, इन स्टेट्स के थ्रू। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है गाइज, यहाँ पर भी JKSSB क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका जो है सेकंड डिवीजन कौन सा है? सेकंड डिवीजन है द तराई।
ये जो है ये भी द तराई इसको कहते हैं, यहाँ पे इमेज में आप भी देख सकते हैं। द तराई बेल्ट लाइज साउथ, ये बिल्कुल साउथ में होता है। आप द एडजेसेंट बहार, बिल्कुल अगर आप साउथ में देखोगे तो ये इसके बिल्कुल साउथ में होता है। इनको कहते हैं रीजन्स एंड कंपोजर ऑफ न्यूअर एलुवियम। इनसे जो है न्यू एलुवियम जो है वो फ्लो ऑफ होती है थ्रू रिवर्स के थ्रू। द अंडरग्रो स्ट्रीम्स रेपियर इन दिस रीजन। इन तराई के थ्रू क्या होता है कि जो बोल्डर एंड जो सैंड है वो रेपियर होके इन प्लेन्स के थ्रू फिर रिवर्स में जाते हैं। रिवर्स के थ्रू जो है ये न्यूअर एलुवियम वहाँ पे पैदा होती है, तो उनसे जो है फिर फ्लो ऑफ आगे होती है। ये भी हम देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। ये द बंगार, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो तीसरा डिवीजन है द बंगार बेल्ट कंसिस्ट्स ऑफ ओल्डर एलुवियम। ये सबसे जो है ओल्डर एलुवियम यहाँ पे होते हैं एंड फॉर्म्स द एलुवियम टेरेस ऑफ द फुट प्लेन। यहाँ पे अगर आप देखोगे बंगार खानदार ये बिल्कुल नीचे जाता है उसके, क्योंकि ये ओल्डर एलुवियम वहाँ पे बनाता है। ठीक है गाइस, एंड फॉरवर्ड्स एलुवियम टेरेस ऑफ द फुट प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे ये नए जो है एलुवियम टेरेस बनाता रहता है। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा जो है ये तो हमने देख लिया द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब तीसरा जो डिवीजन है फिजिकल डिवीजन, उसमें आता है द पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ तो आपने देख लिया सबसे पहले जो है यहाँ पे लद्दाख से लेकर ऊपर तक अरुणाचल प्रदेश तक ये जो है ये ट्रांस हिमालयाज़ है, ग्रेट हिमालयाज़ हैं। फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो बिल्कुल पंजाब हरियाणा यूपी बिहार के थ्रू ये द नॉर्दर्न प्लेन्स जाते हैं। उसके नीचे अगर आप आओगे तो इसको कहते हैं, इस वाले रीजन को, ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू ये भी हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई और इसमें क्या क्या है सारा कुछ आज हम इसी यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ मेड ऑफ हॉट इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉकस। यहाँ पे एक तो बहुत ही जो है हार्ड इग्निशियस रॉकस है एंड मेटामॉर्फिक रॉकस है इस वाले रीजन में जो मैं पेनिनसुलर प्लेट की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये एक ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। इस पर भी जी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, कौन सा डिवीजन, कौन सा जो है रीजन जो है ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रीजन है, तो आपको वहाँ पे लगाना है पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन रीजन। ठीक है गाइस, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे जब इंडिया की फॉर्मेशन हुई तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला द पेनिनसुलर प्लेटू, ये सबसे ओल्ड था। उसके बाद ही ये ट्रांस हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयाज ये प्लेन्स वगैरह बने। सबसे पहले जो है पुराना वो यही पार्ट हुआ करता था हिंदुस्तान का। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। हिल्स एंड लेसर हाइट्स एंड राउंडेड टॉप्स इन दिस रीजन प्रेजेंट इज अ कॉन्ट्रास्ट टू द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे थोड़े थोड़े मतलब बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पहाड़ है एंड राउंड टॉप्स है इस रीजन में, जो बिल्कुल फिर इसके साथ टच करती है, किनके साथ, द नॉर्थ, द हिमालयाज के साथ, द नॉर्थ माउंटेन्स के साथ। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे अगर आप देखोगे छोटे छोटे लेसर लेसर हाइट के जो है माउंटेन्स यहाँ पे है, किसमें, नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ की साइड में, साउथ की साइड में नहीं बात करूँ, नॉर्थ की साइड में जो पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है गाइस, द पेनिनसुलर प्लेटू इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, जो अब पेनिनसुलर प्लेटू है उसको हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है इसमें द सेंट्रल हाईलैंड्स, इसमें जो है हाईलैंड्स है, लाइन इन द नॉर्थ विंध्याज, उनको विंध्याज कहते हैं, अराविल्स, और ये नॉर्थ वेस्ट के साइड में होता है, मर्जिंग ग्रेजुअली इन द गंगा प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। ये जो है ये मर्ज करते हैं किसके साथ, जो यहाँ पे गंगा बहता है, जो रिवर गंगा बहता है उसके नॉर्थ में जो है ये मर्ज करता है। द सेंट्रल हाई लैंड कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटूज फ्रॉम वेस्ट ईस्ट, इसमें जो है कुछ प्लेटूज जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है एक सीरीज बनती है उनकी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द सेंट्रल हाई लैंड कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटूज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक सीरीज ऑफ प्लेटूज यहाँ पे बनता है। उसमें से है सबसे पहले मलवा प्लेटू, उसके बाद है बुंदेलखंड, उसके बाद है बघेलखंड, उसके बाद है चोतरंगपुर। ये जो है कुछ प्लेटूज है जो सीरीज चलती है सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप वेस्ट में देखो टू द वेस्ट ऑफ अराविलीज, ओल्डेस्ट इन इंडिया लाइज इन दैट डेजर्ट। ये अराविलीज अगर आप देखोगे यहाँ से जो गुजरात राजस्थान में है, ये सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया का, जो लाई करता है थार डेजर्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला इसको थार डेजर्ट कहते हैं। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू की, उसमें द डेक्कन प्लेट्यू भी है। एक तो है डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स है, उसके बाद ईस्टर्न घाट्स है। ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू में क्या क्या आता है ये भी, अगर आप, ये है डेक्कन ट्रैप, इसके आगे पीछे क्या होता है ये भी हम देखेंगे। द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द विंध्यास। अगर आप विंध्यास देखोगे तो विंध्यास कहाँ पे है गाइस? ठीक है, यहाँ पे विंध्यास, यहाँ पे था ना विंध्यास, ये कहाँ गया? ये रहा। विंध्यास से लेकर अगर आप जाओगे तो डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड होता है द विंध्यास से लेकर टू द नॉर्थ ऑफ द टिप टू द पेनिनसुलर ऑफ द साउथ। बिल्कुल नीचे तक जो ये प्लेट्यू, इसको कहते हैं द डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला यहाँ पे मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, ये वाला जो है इसको कहते हैं द डेक्कन प्लेट्यू। ये एक्सटेंड होता है विंध्यास से कहाँ तक? नॉर्थ टिप ऑफ द पेनिनसुलर इन द साउथ के डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। द वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेट्यू कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। जो ये वेस्टर्न जो है एज है इन जो है प्लेट्यूज की, इनको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। एंड जो इस तरफ है इनको कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये भी आपको, ये 1000 मीटर है अबो सी लेवल इनकी जो एवरेज हाइट है, क्योंकि इनसे भी एक जो है फ्लो रहता है माउंटेन्स का। ये बहुत बड़े पहाड़ नहीं है, छोटी छोटी है, लेकिन उनकी जो एवरेज हाइट है अबो द मीन सी लेवल वो है 1000 मीटर। ठीक है गाइस, चलिए। The Western Ghats is also known by different local names. They are also known as शयाद्री। इनको शयाद्री भी कहते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स है, सॉरी वेस्टर्न घाट्स है, इनको दूसरे नाम से भी जो लोकल नेम्स है उनको कहते हैं शयाद्री। महाराष्ट्र निगरी हिल्स, उनमें जो महाराष्ट्र में जो है उनमें निगरी हिल्स है। एंड करडाम हिल्स एंड केरला। ये करडाम हिल्स है कहाँ पे है? ये केरला में। नगरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये नगरी हिल्स जो है ये कर्नाटका एंड तमिलनाडु में है। बाकी जो है एनिमाली हिल्स एंड कार्दोमाम हिल्स ये केरला के बिल्कुल साथ में ही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो लोकेटेड है एनामाली हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वो एनामाली, वो इसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर इन द हाइस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये सबसे, इस पर भी JKSB क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे जो है हाइस्ट पीक कौन सा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो वहाँ पे आपको लिखना है आनिया मूदी, जिसकी जो हाइट है अबाउट 2695 मीटर। ये हाइस्ट पीक है किसका? पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद जिंदागदा और अरमाकोंदा, ये हाइस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। यहाँ पे अगर आप देखोगे ईस्टर्न घाट जो है, ये वाला जो है ये ईस्टर्न घाट है, और ये वाला जो है ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में कौन सा सबसे हाइस्ट पीक है? वो है आनाई मूदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। एंड ईस्टर्न घाट की जो हाइस्ट पीक है वो है जिंदागदा और अरमाकोंदा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट की, तो ये हमारा चौथा रीजन है जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में आता है। तो इंडियन डेजर्ट ये आपको पता ही है, ये खासकर कहाँ पर आता है? ये आता है राजस्थान के साइड में और थोड़ा सा गुजरात के साइड में भी। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये वेस्टर्न, आपको पता ही है, जो हमारे जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन में आते हैं। अरावली हिल्स नून एज द थार डेजर्ट, यहाँ पे इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले इमेज में तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो है अरावलीज, इसके थ्रू ही जो है ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है? ये इंडियन डेजर्ट का है। यहाँ पर सबसे जो बड़ा डेजर्ट है उसको कहते हैं थार डेजर्ट, वो भी वहीं पे लोकेट है। और यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि द थार डेजर्ट इज़ द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो इस पर भी आपको JKSB क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो थार डेजर्ट है वो किस जो नंबर पे आता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो आपको वहाँ पे लिखना है 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है ये पूरे वर्ल्ड का। ठीक है गाइज, लूनी फॉल्स इनटू रन ऑफ कुची इज ओनली प्रोमिनेंट रिवर बट सम स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसमें जो है ये वाले रिवर्स ये यहाँ पे बहते रहते हैं, लेकिन जब रेनी सीजन होता है तब ये जो है फ्लो ऑफ करते हैं। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद जो है हमारे कोस्टल प्लेन्स, बाकी जो है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या आता है? द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको पहले ही कहा, कोस्टल प्लेन्स आपके बिल्कुल गुजरात से लेकर यहाँ से लेकर ऊपर की तरह वेस्ट बंगाल तक जाते हैं, इनको कहते हैं कोस्टल्स। एंड ये जो यहाँ पे जो है स्टेट्स है उनको कहते हैं कोस्टल स्टेट्स या कोस्टल प्लेन्स। ये बिल्कुल आपके इंडियन कोस्ट जिनके तीनों साइड में पानी होता है उनको कहते हैं कोस्टल्स। द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न। आपको पता है इंडियन कोस्टल प्लेन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि इस साइड आता है वेस्ट में, इस तरह गुजरात से लेकर नीचे केरला तक, और है एक है ईस्टर्न प्लेन्स जो यहाँ से तमिलनाडु से लेकर ऊपर वेस्ट बंगाल तक, इनको कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है गाइस, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। जो ईस्ट कोस्टल जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये वाले, ये एक एग्जांपल है, इसमें जो है सबमर्ज होते हैं कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी का फ्लो होता है, क्योंकि समंदर के साथ ये टच करते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनको डिवाइड किया गया है, किन से डिवाइड किया गया है? द कच्चा एंड कथीवार कोस्ट इन गुजरात, क्योंकि गुजरात से ही एक कोस्ट जाता है, तो वहाँ पे दो ये डिविजन्स है, एक कच्च एंड कथीवार कोस्ट, ये गुजरात में है। कान कोस्ट इन महाराष्ट्र, उसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र उनके साथ में ही है। एंड गोवन कोस्ट इन कर्नाटका, उसके बाद जो है कर्नाटका यहाँ पे जो है इसका गोवन कोस्ट प्लेन है कर्नाटका में। एंड मलाबार कोस्ट इन केरला, बिल्कुल अगर आप नीचे जाओगे तो इसके टच में होता है द मलाबार कोस्ट, जो केरला के साथ ही जो है फ्लो करता है। उसके बाद मलाबार कोस्ट इन द सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स सच एज कयाल्स बैक वाटर्स विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग। यहाँ पे अगर आप नीचे जो कि देखोगे तो इसको कहते हैं कयाल्स। कयाल्स में ज़्यादातर क्या होता है, ये बैक वाटर्स इनको कहते हैं, इसमें फिशिंग होती है, इनलैंड नेविगेशन होती है। एंड दिस बैक वाटर्स होल्ड ए स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से टूरिस्ट के लिए भी एक स्पेशल स्पॉट बनता है जिसको कयाल्स कहते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और लास्ट में है द आइलैंड्स, ये भी एक जो है डिवीजन है, किसका? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है द आइलैंड्स। आइलैंड्स आपको पता ही है, देयर आर टू बिग मेजर आइलैंड्स इन द ग्रुप। सबसे दो जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक तो है जो बे ऑफ बंगाल में जो है उनको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, एंड अदर साइड जो है अरबियन सी के वहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। द बे ऑफ बंगाल आइलैंड कंसिस्ट्स ऑफ अबाउट 1572 आइलैंड इसलेट्स। बे ऑफ बंगाल के साइड में जो है, इस साइड में जो बे ऑफ बंगाल के साइड में आइलैंड्स है वो कंसिस्ट करते हैं 570 आइलैंड्स। छोटे छोटे आइलैंड्स है, वो कितने हैं, या उनको आइसलैंड्स भी हम कहते हैं, वो है 572। इस पर भी JKSB क्वेश्चन पूछ सकता है कि बे ऑफ बंगाल साइड में आइलैंड्स में कितने आइलैंड्स है और कितने आइसलैंड्स है, तो आपको वहाँ पे लिखना है 572। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स इंक्लूडिंग रिचार्ज। इन दो प्रिंसिपल ग्रुप्स आइसलैंड्स में इंक्लूड होता है, एक तो रिचल्स होते हैं, आर्चुपेलागो एंड द लेबरिनथ आइलैंड्स। इन वाले रीजन में, अंडमान एंड निकोबार रीजन में, वहाँ पे ये वाले आइलैंड्स, इनमें दो प्रिंसिपल ग्रुप्स है, एक तो है रिचल आर्चपेलागो एंड द लेबरिनथ आइलैंड्स। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। हाउएवर द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। हाउएवर जो एंटायर आइलैंड है उसको हम दो बड़े ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है द अंडमान इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में है अंडमान, ये आप देख सकते हैं ये नॉर्थ में है अंडमान, एंड दूसरा निकोबार जो साउथ में है नीचे। ठीक है गाइज, निकोबार इन द साउथ, एंड दे आर सेपरेटेड इन 10 डिग्री चैनल। ये जो है सेपरेट किया गया है 10 डिग्री। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अंडमान निकोबार किसके थ्रू सेपरेट हुआ है, तो वहाँ पे आपको टिक लगाना है 10 डिग्री चैनल, वहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करता है। किसको? अंडमान एंड निकोबार को। जो एक तो जो अंडमान है जो नॉर्थ में है एंड निकोबार जो साउथ में है, इनको जो है सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ये आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ये जो है सिचुएटेड इन द अंडमान आइलैंड्स। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। अंडमान आइलैंड्स में बैरन आइलैंड जो है वो सबसे एक्टिव वोल्केनो माना जाता है इंडिया में। ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है JKSB। क्या? अंडमान आइलैंड में बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो है अभी इंडिया में। ठीक है गाइज, उसको कहते हैं बैरन आइलैंड। ठीक है,
उसके बाद आगे चलते हैं। लोकेटेड ऑन द नॉर्थ अंडमान सैडली पीक 738 मीटर इज द हाइस्ट पीक ऑफ द रीजन। इस रीजन में सबसे जो लंबा पीक है उसको कहते हैं सैडली पीक, जिसकी अबाउट 738 मीटर जो है हाइट है। ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ अंडमान है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको पॉइंट्स सब याद रखने, क्योंकि इस पर भी जीकेएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर द आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो है ये दो आइलैंड्स है, कौन कौन से? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ये लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय साथ साथ में ये अरेबियन सी में आते हैं। द एंटायर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। ये जो किसके थ्रू बना है ये एंटायर आइलैंड? ये कोरल डिपॉजिट के थ्रू बना है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड्स है, जिसमें 11 जो है इनहैबिटेंट है, उनमें कोई नहीं रहता है। ठीक है, कितने हैं? 36 आइलैंड्स है एंड 11 है जो इनहैबिटेंट है, जिसमें कोई जानदार, जिसमें कोई ना इंसान रहता है ना बाकी जो है जानवर रहते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 11th डिग्री चैनल। जो ये दो आइलैंड्स है, कौन कौन से? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। इनको जो है सेपरेट करता है कौन? डिवाइड करता है 11th डिग्री चैनल। ये भी आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पॉइंट जो है जेकेएसबी पूछ सकता है। ये सारा ओवरव्यू है आइलैंड्स का, ये आप जो है यहाँ पे याद कर सकते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ तक जो है हमारा पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका जो है फिजिकल डिवीजन भी हमने पढ़ा, पॉलिटिकल डिवीजन भी हमने पढ़ा, सारे आइलैंड्स हमने पढ़े, सारे प्लेट्यूज हमने पढ़े, सारे कोस्टल एरियाज जो प्लेन्स है वो भी हमने पढ़े, हिमालय, ट्रांस हिमालयस भी हमने पढ़े। अब जो है अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर एमसीक्यूज एक जो है सीरीज़ वो लाते रहेंगे, ताकि आपके जो सारे डाउट्स है आपको याद रख सके और एक तरह से आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें अगर आपको डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। सो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।